तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। मेरा काल अभी भी मेरा पीछा कर रहा है प्रभु, इसे रोक लीजिए। वो तुम्हें दंड अवश्य देकर रहेगा। श्री राम के स्थान पर यदि आप होती तो इंद्र पुत्र को अवश्य क्षमा कर देती। हम किसी तरह अपने प्राण बचा के आपके पास आए हैं श्री राम। राक्षसों ने दंडकवन को अपना उपनिवेश बना लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषराज? अपने ही बहनों ही का वध। क्या रावण इतना ही निर्मम है ऋषराज? उसे लोक लज्जा की तनिक भी चिंता नहीं है। उसे अपनी शक्ति का अहंकार है हनुमान। अपने समक्ष वह किसी को कुछ भी नहीं समझता। पुनः उसने शूर्पणखा को दंडकारण्य क्यों भेजा? उसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है। रावण की इसी नीति को आज तक कोई समझ नहीं सका है पवन पुत्र। वो प्रेम भी करता है और घृणा भी करता है। अपने बहन शूर्पणखा से बहुत प्रेम करता था, किंतु वह अपने अहंकार में आकर अपनी बहन शूर्पणखा के पति विद्युजीव का वध कर दिया और शूर्पणखा को लंका लेकर आ गया। शूर्पणखा ने अपने पति के वियोग में अन्न जल का त्याग कर दिया और दिन रात आंसू बहाने लगी। रावण अपनी बहन शूर्पणखा की दुर्दशा से व्याकुल हो गया। चंद्रनखा, देख, इस प्रकार रोने विलाप करने और शोक मनाने से क्या होगा? हाँ, तेरा पति लौट आएगा। बोल। देख चंद्रनखा, मैंने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। तूने अपनी मर्यादा रखी, मैंने अपनी मर्यादा रखी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। जिस राज्य का शासक मेरे पति का हत्यारा हो, मैं उसके महल में कदापि नहीं रह सकती। के घर जा रही हूँ और वहां ही अपनी बलि दे दूंगी। नहीं चंद्रनखा, ऐसा मत बोल। तू हम तीनों भाइयों के आंखों की ज्योति है। झूठ मत बोलो भैया, आप भी
तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो, किंतु मैं अब सब समझ चुकी हूँ, सब समझ चुकी हूँ मैं। क्या समझ चुकी है तू? क्या समझ चुकी है? चंद्रनखा, तू आज तक अपने भ्राता रावण को नहीं समझ पाई, किंतु अब तुझे समझना होगा तुझे। असमपुरी के जिस सामंत के साथ तूने प्रेम किया था और जिसे छुप छुप कर लंका में मिलती थी, उसकी सारी सूचना मुझे पहले से ही पता थी, परंतु मैंने तुझे नहीं रोका और ना ही उस सामंत को बंदी बनाकर लंका के कारागृह में रखा। मैं चाहता तो ऐसा कर सकता था, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। जानती है क्यों? क्योंकि तू मुझे अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय है। और तूने क्या किया? रक्त संस्कृति की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लगाकर उस सामंत के साथ भागकर विवाह रचा लिया। मैंने विद्युत से विवाह करके कोई अपराध तो नहीं किया, ये मेरा मौलिक अधिकार था। परंतु हमने तो ये सब कुछ सहन किया ना। परंतु असमपुरी में तेरा वो पति विश्व विजयी लंकेश रावण के समक्ष युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। मैं शांत रहा क्योंकि मैं जानता था कि वो तेरा पति है और मेरा बहनोई है। सब कुछ सहन किया मैंने, सब कुछ। परंतु रक्त संस्कृति का अपमान मैं कैसे सहन कर सकता था? बोल, कैसे सहन कर सकता था? उसने रक्त संस्कृति को स्वीकार करने से मना कर दिया, जबकि वो भली भांति जानता था कि यह प्रस्ताव स्वयं लंकेश रावण ने उसे दिया था। फिर मैं अपने क्रोध को रोक नहीं पाया और मैंने उसका वध कर दिया। चंद्रनखा, यदि तुझे कालिकी इतना प्रिय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु तू असमपुरी में रहने का विचार त्याग दे। देख, तू अपने कालिकियों की सेना बना और दंडक वन में अपना साम्राज्य स्थापित कर। मैं तुझे आज, अभी, इसी क्षण दंडकारण्य की स्वामिनी घोषित करता हूं। दंडकारण्य की ये सत्ता मेरे पति का स्थान ले पाएगी भैया? बोलो, दंडकारण्य का राज्य मेरे प्रेम को वापस ला पाएगा भैया? चुप क्यों हो आप? बोलो ना, प्रेम को वापस लौटा सकेगा? देख चंद्रनेखा, जीवन के कटु सत्य को स्वीकार कर। मैं तुझे दंडकारण्य इसीलिए सौंप रहा हूं क्योंकि वो तुझे सबसे प्रिय था, सबसे प्रिय है, और तेरे साथ हमारे मौसेरे भाई खर और दूषण रहेंगे, और साथ ही साथ 14 सहस्त्र सैनिक तेरे प्रत्येक आदेश के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अब तुझे कुछ सोचने और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देख चंद्रनखा, मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। यह समझ कि तेरा भ्राता अग्रज रावण तुझे यह प्रस्ताव दे रहा है, या ये समझ
कि विश्व विजेता लंकेश रावण तुझे ये आदेश दे रहा है। किसी भी मूल्य पर तुझे मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार करना है, स्वीकार करना है, स्वीकार करना है। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। तो क्या चंद्रनाका रावण से भयभीत होकर दंडकारण्य आ गई ऋषराज? वो क्या अपने भाई से डरती थी? ये कहना बहुत कठिन है हनुमान। अंतिम सत्य यह है कि आज चंद्रनखा दंडकारण्य की महारानी है। उसकी सेवा में सहस्त्रों सैनिक सदा तैयार रहते हैं। और अब वो रक्ष संस्कृति के विस्तार में लगी है और रावण के कार्य को आगे बढ़ा रही है। हाँ, शूर्पणखा और खरदूषण के अत्याचार से ऋषि महर्षियों की पुण्य भूमि का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। कुछ ही दिनों पूर्व उसके ही आदेश से सैनिकों ने कई गुरुकुल और आश्रमों को नष्ट कर दिए। वहां की स्थिति बहुत ही दुखद है हनुमान। ऐसी भयानक स्थिति में श्री राम ही कुछ कर सकते हैं, केवल श्री राम। हमें भी आभास हो रहा है ऋषराज कि प्रभु श्री राम के द्वारा राक्षसों का अंत अब निकट आ गया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भैया, इस विशाल प्रदेश में हम रहेंगे कहाँ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ स्वामी, इस विषय में तो हमने विचार ही नहीं किया। कोई निश्चित स्थान तो होना ही चाहिए। लगता है भैया ऋषि महर्षियों के साथ मिलने में ही पूरे वनवास की अवधि व्यतीत कर देंगे। ऋषियों से मिलकर ही हमें इस प्रदेश का ज्ञान होगा लक्ष्मण। पुनः हमें उनका आशीर्वाद भी तो मिलेगा, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ठहरो! ये कौन है स्वामी? अवश्य ही कोई असुर होगा सीते। किंतु भैया ये हमसे क्या कहना चाहता है? अभी पता लग जाएगा लक्ष्मण। रुक जाओ दोस्त, वहीं रुक जाओ, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं, तो वहीं रुक जाओ। भैया इस दुष्ट के मन में पाप है, मैं अभी इसका अंत कर देता हूँ। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। मैं अभी इसका अंत कर देता हूँ। रुक जाओ लक्ष्मण। कौन हो तुम? और क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे जैसे कुमारों का मांस खाकर अपनी भूख मिटाने वाला राक्षस
विराट हूँ, विराट हूँ। राक्षस राज जय का पुत्र विराट। इस महावन में जो भी मनुष्य आता है वो मुझसे बच नहीं पाता। आज तुम्हारी बारी है। तुम दोनों मेरा आहार बनोगे और ये सुंदरी मेरी भार्या बनकर रहेगी, भार्या बनकर रहेगी। इसे रोक लीजिए स्वामी, इसे रोक लीजिए। रुक जाओ दोस्त, तुम अपने कार को आमंत्रित कर रहे हो। भैया आप शांत क्यों हैं? आप मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी इस दुष्ट का वध कर देता हूँ। अरे तू मेरा क्या वध करेगा? पहले इस सुंदरी को तो मुझसे बचा ले। स्वामी इसे रोकिए, स्वामी इसे रोकिए। तुम्हारा ये दुस्साहस मुझे कोई नहीं मार सकता। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। अब कोई वरदान काम नहीं करेगा विराट। तुम्हारा अंत समय आ गया है। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। विलंब न करें स्वामी, ये मुझ पर घात करना चाहता है। तुम चिंतित ना हो सीते, इसका अंत समय आ गया है। लक्ष्मण, हम इसे अस्त्र और शस्त्र से नहीं मार सकते। हाँ भैया, इसके लिए हमें अवश्य ही बल का प्रयोग करना होगा।
लक्ष्मण, यह भी जीवित है। भैया अब इसका क्या करें? अभी यह अचेत है, हमें इसे गड्ढे में डाल देना चाहिए। भैया वो रहा गड्ढा। मैं तो भयभीत हो गई थी स्वामी। आपकी जय हो श्री राम। मैं तुमरू नामक गंधर्व था, किंतु कुबेर के शाप से मैं राक्षस बन गया था। आज आपने मेरा उद्धार कर दिया प्रभु। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। अब मुझे गंधर्व लोक प्रस्थान करना चाहिए। आप अनुमति दे प्रभु। जय श्री राम। महर्षि अगस्त के आश्रम में आपका स्वागत है प्रभु। पधारिए, गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।